बस 10 मिनट में बनाएंगे मुंबई स्पेशल वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच, और एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी जो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं, और बार बार आप यही वाला सैंडविच बनाएंगे और इसके आगे ना सारे सैंडविचेस फेल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए बड़ी वाली सैंडविच वाली ब्रेड स्लाइसेस विद द कॉर्नर्स। आप चाहें तो इसके बदले बड़ी वाली ट्रायंगल ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर लगा देंगे मक्खन। तो मक्खन लगाने के दो फायदे हैं। पहला, जो चटनी हम नेक्स्ट लगाएंगे वो इसके ऊपर आसानी से फिसलेगी। दूसरा फायदा, ब्रेड आपकी सौगी और नरम बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और तीसरा फायदा तो आपको सबको पता है, बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगी। ठीक है, इसके ऊपर फिर मैं लगा रही हूँ ये हरी वाली चटनी। ये सैंडविच वाली चटनी है, इसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पे बनाया है, आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, बहुत काम आती है। तो सब में चटनी लगा देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये कुछ वेजिटेबल जिसको मैंने ऐसे काट के रखा है, ये देखिए इस तरह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आलू। तो बॉईल किए हुए आलू को मैंने ऐसे गोल गोल स्लाइसेस में, पतले पतले स्लाइसेस में काट दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे मुंबई स्ट्रीट्स में मिलता है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कुछ बढ़िया सा चटपटा मसाला। तो सैंडविच मसाला हम फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेट में मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के पाव भाजी मसाला, और साथ ही मैं यूज कर रही हूँ आधा टीस्पून चाट मसाला। ठीक है, इन दोनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो झटपट आपका सैंडविच मसाला तैयार हो गया, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनता है। इसको स्प्रिंकल कर लेंगे आलू के ऊपर, बॉयल आलू के ऊपर अच्छे से डाल दीजिए। ये स्पेशल मसाला है फ्रेंड्स, आप ज्यादा बना के रख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर डालेंगे अनियन के लच्छे। तो यहाँ पे मैंने गोल गोल काटा था, फिर उसको मैंने ऐसे छोटा छोटा कर लिया। आप चाहे तो पतले पतले स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल कम सामान लगते हैं और सारी चीज़ें घर पे ही होती है। तो प्याज के ऊपर भी थोड़ा सा और मसाला डाल देंगे, और क्योंकि चाट मसाला में नमक भी होता है तो आपको अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके ऊपर लगा रही हूँ मेरा फेवरेट बीट रूट। तो बीट रूट को मैंने बॉईल करके ऐसे पतले स्लाइसेस में काटा है। यहाँ पे मुंबई में भी बीट डाला जाता है, पर मान लीजिए अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी डाल देंगे थोड़ा सा मसाला। ठीक है, अब जो दूसरी वाली ब्रेड है उसके ऊपर मैं रख रही हूँ टोमेटो के स्लाइसेस। तो ऐसे मैंने राउंडल्स काटे हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सैंडविच का मसाला। फिर मैं रख रही हूँ कैप्सिकम के स्लाइसेस। इसको आप स्लाइसेस में काट सकते हैं, राउंडल्स में काट सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और फिर से इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा मसाला। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आती है चीज़ डालने की बारी। तो आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटेड चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ, एकदम ईजी हो जाता है, मेरे पास भी थी। और इस वाली ब्रेड को रखेंगे इस वाली ब्रेड के ऊपर, और ऊपर से लगा देंगे लास्ट वाली ब्रेड, और थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि वो इंटैक्ट रहे, गिरे नहीं। और इसके ऊपर लगा देंगे मक्खन। और मक्खन लगाने के बाद फ्रेंड्स आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप ग्रिल तवे में बना सकते हैं, सैंडविच मेकर में बना सकते हैं, टोस्टर में बना सकते हैं, या फिर सिंपली पैन में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्रिल वाला तवा। आजकल इजीली मिल जाता है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। इसको सबसे पहले फ्रेंड्स प्री हीट कर लीजिएगा। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने प्री हीट कर दिया था, और जिस साइड मैंने मक्खन लगाया उस साइड तुरंत प्लेस कर देंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम के बीच में रखेंगे, एकदम हाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना एकदम डार्क से ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे। और तुरंत इसके ऊपर रख देंगे प्लेट। और थोड़ा सा कोई हैवी बर्तन होगा, या फिर इमामदस्ता, या फिर ये आधे किलो का मेरे पास डब्बा है, वो रख दीजिए। इससे क्या होगा, इसको अच्छा सा वजन मिलेगा, तो सैंडविच आपका एकदम अच्छे से सिकेगा, नीचे से बढ़िया से ग्रिल मार्क्स आएंगे, और गोल्डन ब्राउन और करारा भी हो जाएगा। तो करीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो तब तक आप इस साइड भी अच्छे से मक्खन लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके पास ये वाला ग्रिल पैन नहीं है तो यही वाला सैंडविच आप सिंपली तवे में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसको मैं फ्लिप कर रही हूँ। सुपर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ग्रिल मार्क्स आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने ये पैन लिया। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है रेसिपी में, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने से ना एकदम वो स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी भी घर पे बन सकती है। बस ये मेरे को आपको बताना था। तो इस साइड भी अच्छे से सेक लेंगे, और मैं आपको एक और बार फ्लिप करके दिखाती हूँ। बस इसको एक एक बार ही फ्लिप करना होता है फ्रेंड्स, नहीं तो ग्रिल मार्क्स चेंज हो जाएंगे। तो बस इस गर्मा गर्म गोल्डन ब्राउन सैंडविच को निकाल देंगे। अब मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। तो बस आप इसको कट कर सकते हैं 4 स्क्वायर्स में, ट्रायंगल्स में, या 6 स्क्वायर्स में भी कट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुंबई में किया जाता है। इट्स अप टू यू, जैसे आपको कन्वीनियंट हो।
और काटने के बाद मैं इसको सर्व कर रही हूँ ऐसी प्लेट में, स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए। तो जब ये सैंडविच गर्म ही है, थोड़ा सा मक्खन लगा लीजिए फ्रेंड्स। इसका जो टेस्ट आता है ना, क्या तो कहना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं। और इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी और हरी चटनी, और इसको और चटपटा बनाने के लिए डालूंगी ऊपर से फिर से थोड़ा सा सैंडविच मसाला। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया, ऐसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने बनाया वेट चीज़ ग्रिल सैंडविच, तो इसके ऊपर मैं ग्रेट कर रही हूँ चीज़। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक अमूल चीज़ क्यूब लिया है और पूरा मैंने इसके ऊपर ग्रेट कर दिया है। और अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर फिर से थोड़ा सैंडविच मसाला, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया वगैरह, जो आपको गार्निश करना है, जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। और इस गर्मा गर्म सैंडविच को एंजॉय करके देखिए। आपको रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी, आप खुद इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाएंगे। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय। और फ्रेंड्स, अगर आपको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए चटपटा आलू का सैंडविच देखना है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा।